सूरज चमका एक इंसान, करके भले का वो ऐसा काम, करके भले का वो ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान, बना गए हमारे देश का संविधान। सर्वप्रथम हिमाचल की समस्त जनता के दिलों पर राज करने वाली हमारे आन बान शान और माननीय श्री जयराम ठाकुर जी को मेरा प्रणाम, तथा आदरणीय कंगना जी और गोविंद ठाकुर जी को मेरा प्रणाम। और इस शुभ अवसर पर जो आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आप जैसे उत्साही, बुद्धिमान और विद्वान लोगों के बीच मुझे बोलने का मौका मिला है। जैसे कि आप सभी को विदित ही होगा कि आज हम यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे महान पुरुष थे जिसने एक ऐसे समाज में जन्म लिया है कि जहाँ जातिगत भेदभाव इतना अधिक प्रचलित था कि जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे वहाँ उन्हें ऐसी जगह पर बिठाया जाता था जहाँ ऊंची जातियों के लोग अपने जूते उतारा करते थे। इस तरह की विकट परिस्थितियों के चलते उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की और बाद में उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने दिन रात एक करके संविधान लिखा और वे संविधान लिखने में इतने मगन हो जाते थे कि वे अपने स्वास्थ्य तक का ख्याल नहीं रखते थे, क्योंकि उस समय उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ था। उनके एक पीए हुआ करते थे जिनका नाम था नानक चंद रत्तू। एक बार रत्तू ने बाबा साहिब से पूछा कि साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं घर जाकर अपने बीवी बच्चों से मिलकर आऊं? तो बाबा साहिब ने कहा, ठीक है रत्तू, तुम जाओ, पर सुबह जल्दी लौट कर आना। सुबह जब रत्तू बाबा साहिब के पास वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने जो खाना टेबल पर बाबा साहिब के लिए रात को छोड़ा था वो सुबह तक वैसे का वैसा ही टेबल पर पड़ा था और बाबा साहब रात से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ संविधान ही लिख रहे थे। बाबा साहेब एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने ना ही दलितों के लिए बल्कि सबके लिए समानता का अधिकार लिखा हुआ था। बाबा साहेब के बराबर पढ़ा लिखा आज तो मैं नहीं देख पाती हूँ, पर बाबा साहेब एक ऐसी विभूति थी जो ये भाव रखते थे कि यदि खाना खाते वक्त मेरे दांतों से जीभ कट जाए तो क्या मैं दांत को निकाल दूं? तो सोचिए, अगर उनके साथ जैसा व्यवहार किया गया था, अगर वो उसको याद करते, उसको याद रखते और संविधान में ऐसी बातें लिखते जो कि आज सिर्फ दलितों के लिए ही होती, तो सोचिए क्या होता। पर बाबा साहेब ने ये नहीं किया। उन्होंने ये सोचा, स्वर्ण भी मेरे हैं, दलित भी मेरे हैं, सारे लोग मेरे हैं और संविधान किसी तरह से क्या होगा। रत्तू ने कहा कि बाबा साहब, आपको ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सा दर्द है, ऐसी कौन सी पीड़ा है जो आप दिन रात एक करके संविधान को ही लिखते रहते हैं, और इस संविधान को लिखने के चक्कर में आप अपने स्वास्थ्य का तक ख्याल नहीं रखते। तो बाबा साहब ने कहा कि रत्तू, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये रत्तू मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर ये भारत का संविधान अधूरा रह गया तो मेरे ये 7 करोड़ अछूत बच्चे फिर से अनाथ हो जाएंगे, ये फिर से मनुस्मृति के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि मनुस्मृति में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया था, एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का है अधिकार। ये है मनु का विधान, ये है मनु का विधान। पर बाबा साहेब ने अपनी एक कलम से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर डाला जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करे व्यापार। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा मैसेज इस पंक्ति
करेंगे। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। कर्मों से ही बनता है वजूद आदमी का, कर्मों से ही बनता है वजूद आदमी का। जाति तो नकली पहचान है, जाति तो नकली पहचान है। अरे अगर ऊंची जाति से ही होती श्रेष्ठता, तो बताइए बाबा साहेब आज क्यों महान है, बाबा साहेब आज क्यों महान है। मेरे मायने में जितने भी महान लोग हुए हैं ना, वो जातिवाद नहीं है। अम्बेडकर जी को हम सिर्फ जाति में प्रेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हर उस शख्स के लिए सहारा है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जो बाबा साहेब है उन्हें अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्योंकि हमारे सामने जो है इतिहास को तोड़ मरोड़ कर डाइवर्ट करके हमारे सामने पेश किया जाता है। मेरा मानना है कि अगर हमें इतिहास को अच्छी तरह से जानना है, क्योंकि राजनीति को अच्छे से समझने के लिए हमें इतिहास का जानना बहुत जरूरी है। Because political science is a fruit of history and history is the root of political science. तो बाबा साहिब ने अपने कानून मंत्री के पद से इसीलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उस समय उन्होंने कांग्रेस सरकार के सामने हिंदू कोड बिल को पेश किया था, जिसका विरोध कांग्रेस सरकार ने किया था, जो बिल्कुल गलत था। तो बाबा साहिब ने हिंदू कोड बिल के पार्लियामेंट में पेश न होने के कारण से इस्तीफा दिया था। और अब इस्तीफा देते वक्त उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं ऐसी सरकार में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा जहां पर महिलाओं का अपमान हो, जहां पर महिलाओं को अधिकार न मिले। तो इस तरह से तब से लेकर आज तक महिलाओं का सिर्फ और सिर्फ अपमान किया जा रहा है कांग्रेस सरकार में। आज भी कंगना जी के लिए अभद्र भाषा का यूज किया जा रहा है, जो बहुत गलत है। कांग्रेस सरकार के विरोध हम ऐसा एजेंडा खड़ा करेंगे कि महिलाएं भी उनको जवाब देगी कि महिलाओं के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करना आपको महंगा पड़ेगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मौत का डर तो उनको लगता है कर्मों में जिनके दाग है। अरे मौत का डर तो उनको लगता है कर्मों में जिनके दाग है। बाबा साहेब के हम औलाद है, हमारे तो खून में ही आग है, हमारे तो खून में ही आग है। जय हिंद, जय भीम।